बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिफोर स्टार्टिंग आवर मेन प्रोजेक्ट हम कस्टमाइजेशन ऑफ बूटस्ट्रैप पे बात करते हैं और देखते हैं कि हम बूटस्ट्रैप की जो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स हैं उन्हें किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर कलर्स वगैरह और कुछ और स्टाइलिंग जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं। सो वी कैन कस्टमाइज़ बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप को कस्टमाइज़ करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये जो कि रेगुलर वे है और उसमें ये होता है कि अगर हम किसी भी एक वेरिएबल को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो वी हैव टू चेंज प्राइमरी कलर ऑफ टेक्स्ट, वी हैव टू चेंज प्राइमरी बैकग्राउंड कलर, वी हैव टू चेंज प्राइमरी हेडिंग कलर और लॉट ऑफ अदर स्टफ। तो अब क्या होगा कि अगर हम उन्हें मैनुअली चेंज करते हैं तो वी हैव टू कस्टमाइज ईच एंड एवरीथिंग एट एवरी प्लेस, तो वो 1000 टाइम्स हमें जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ डेफिनेटली ए टफ जॉब। तो हमारे लिए जो है वो आसान तरीका क्या है, आल्दो कि इट्स आल्सो ए टफ वे, क्योंकि इसको सीखना और इस पर अबूर हासिल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको ये वाला वे बताता हूँ जो कि है सास या सैस वे। ओके, सैस जो है इसको हम बोलते हैं CSS विद सुपर पावर्स। तो सैस की जो फाइल होती है वो होती है SCSS। ओके, सैस जो है ये एक सुपर प्रोसेसर है, एक जिसकी मदद से हम अपनी एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं विद एक्सटेंशन ऑफ SCSS। ओके, और उसको फिर हम कंपाइल कर सकते हैं इनटू CSS। अब ये कैसे काम करती है, वी विल डेफिनेटली स्टडी दैट। और इसकी अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो यू विल सी कि यहाँ पे हमारे पास इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। एंड अगर हम ओवरव्यू पे जाएं तो ये आपको नज़र आ रहा है SCSS। और इसमें ये होता है कि जी हमने एक वेरिएबल असाइन करना होता है और ये ये वाले वेरिएबल्स हमने जो है वो असाइन किए हैं और फिर हम उन वेरिएबल्स को स्टाइल कर लेते हैं। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट आपको लगेगा, इसको प्रैक्टिकली हम अभी देखेंगे तो आपको जो है वो आसानी होगी एंड यू विल लर्न कि हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। ये जिस तरह अभी आप देख सकते हैं कि फॉन्ट स्टैक वेरिएबल हमने असाइन किया सैस में, और यहाँ पे फॉन्ट टाइप जो है वो ऐड की, फॉन्ट स्टाइल। उसके बाद हमने प्राइमरी कलर जो है वो ये वाला दे दिया और ये बॉडी इसकी जो है फिर चेंज कर दी। अब होगा क्या कि ये वाला जो प्राइमरी कलर है ये हर जगह पे चेंज हो जाएगा व्हेन वी विल कंपाइल दिस फाइल इनटू CSS। और जब हम इसको CSS में कंपाइल करेंगे तो ये कुछ इस तरह की स्टैंडर्ड फाइल होगी जिसके अंदर बॉडी और बॉडी के अंदर फॉन्ट और कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, विच इज़ प्राइमरी कलर। तो इसको हम अभी प्रैक्टिकली भी देखते हैं। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए, यानी हम कभी भी सैस की फ़ाइल जब क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल जी हमने नेविगेशन की स्टाइलिंग की सैस में, तो इसको जब कंपाइल करते हैं हम CSS में तो इट्स लिटिल बिट टफ। तो इसको हम कमांड लाइन के ज़रिए जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। और आल्सो वी हैव सम सर्टन टूल्स जिनकी मदद से हम इसको कंपाइल कर सकते हैं। तो एक टूल जो है वो बहुत अच्छा टूल है इसको कंपाइल करने के लिए और उसको बोला जाता है कोआला। तो कोआला जो टूल है इसको हमने डाउनलोड कर लेना है बिकॉज वी विल यूज़ दिस टूल। और ये स्मॉल सा टूल है, 81 MB इसका जो है वो साइज़ है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद हम ये देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो वी विल कम हेयर और यहाँ पे हम सैस का एक एग्जांपल देखते हैं कि हम किस तरह से सैस को यूज़ करते हैं। सो आई विल जस्ट मेक ए फोल्डर विद नेम ऑफ सैस एग्जांपल और इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं विच विल बी index.html। और यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा हम यहाँ पे इसका नाम देते हैं test.scss। ओके, सुपर पावर CSS।
तो ये जो फाइल है जी, ये SAS की फाइल है जिसको हमने ओपन करना है। सो नाउ वी विल ओपन दिस फाइल, और अब इसके अंदर हम प्रोग्राम कर सकते हैं। सो हाउ वी विल प्रोग्राम, तो ये देखते हैं हम। जब ये फाइल ओपन हो जाती है तो हम सबसे पहले जो है वो वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं। सो वेरिएबल डिफ़ाइन करने के लिए हम डॉलर का साइन डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे BG कलर। आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, एंड वी कैन डिफ़ाइन BG कलर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम FFF करते हैं, एंड FFF फॉर वाइट, और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कलर को चूज़ भी कर सकते हैं बाय कंट्रोल। कौन सा था इसका ऑप्शन, कंट्रोल, आई जस्ट फॉरगेट, और मैं भूल गया हूँ एक्चुअली इसका क्या था शॉर्टकट फॉर कलर। तो देख लेते हैं, आई विल जस्ट सी सेलेक्ट कलर इन ब्रैकेट्स। तो कलर पिकर कैसे हम इसको देखेंगे, क्विक कोडिंग ब्रैकेट्स, आई विल जस्ट सी, ये थोड़ा लेंथी है, आई विल जस्ट स्टॉप द वीडियो और इसको हम रिज्यूम। एस फाइल के अंदर हम गालबन इसको कलर को पिक नहीं कर पाते, CSS फाइल में डेफिनेटली हम कलर को जो है वो पिक कर पाते हैं। सो आई विल जस्ट पेस्ट मैनुअली द कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो है जी वो हम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल FF9797, और ये थोड़ा सा पिंक टाइप जो है वो कलर है। सो वी विल आल्सो क्रिएट ए बॉडी नाउ। ये BG कलर हमने जब ऐड कर लिया तो नाउ वी कैन स्टाइल और बॉडी, और इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। इसको हम बल्कि सिर्फ बैकग्राउंड लिखेंगे, और बैकग्राउंड में हम यहाँ पे ये वाला वेरिएबल जो है वो ऐड कर लेंगे BG कलर। ओके, सो इट विल चेंज ऑल द फाइल्स ऑफ बूटस्ट्रैप। ओके, तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है। नाउ वी विल ऐड ए नेविगेशन, और हम नैव को स्टाइल करना चाहते हैं, और नैव के अंदर हम लिस्ट को स्टाइल करना चाहते हैं। सो फॉर लिस्ट के अंदर अगर हम एंकर को स्टाइल करना चाहते हैं, ए टैग को, तो वी विल मेक इट्स बैकग्राउंड टू समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल 666 for gray color, okay, dark gray. So you can choose any other color as well, whatever you want. तो ये हमने जी अब स्टाइल लिखा इन SCSS। ओके, अब आपने इस फाइल को कन्वर्ट करना है इनटू CSS फाइल। ओके, इसको कंपाइल करना है। सो हाउ वी विल डू दैट, तो हमने जी यहाँ पे ले आए क्वाला, और इसको ओपन करते हैं, and then we will run this Koala setup, और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में, and it will take very small time hopefully, और फिर हम रिज्यूम करते हैं वीडियो आफ्टर इंस्टॉलेशन। ओके, सो क्वाला जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, एंड फॉर यूजिंग क्वाला हम जस्ट क्या करेंगे कि वी कैन जस्ट क्लिक ऑन प्लस आइकन, और यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सो वी हैव प्रोजेक्ट इन बूटस्ट्रैप 4, और SAS एग्जाम्पल इज़ आवर प्रोजेक्ट, और अब हम ओके पे क्लिक करेंगे, एंड दैट्स इट। नाउ इफ़ यू गो टू ब्रैकेट्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी विद द नेम ऑफ test.css। ओके, सेम नेम के साथ। तो आई थिंक कि हम यहाँ पे आते हैं, यू कैन सी test.css फाइल नाउ, और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि ये हमारे पास जो थी फाइल हमने क्रिएट की test.scss, और ये जो फाइल है ये क्रिएट हो चुकी है विच इज़ test.css। ओके, सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ Koala, और दिस इज़ आल्सो वेरी स्मॉल फाइल। अब अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं इनसाइड test.css, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ और चीज़ ऐड करते हैं, लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे कहते हैं जी बैकग्राउंड ऑफ नेविगेशन,
we want it red for example, or also we want font size, और इसको हम कहते हैं 30 पिक्सल्स फॉर एग्जांपल। और इसके बाद हम लिस्ट को जो है बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और इसको कहते हैं ग्रीन। सो इट्स अप टू यू कि आप क्या क्या स्टाइल करना चाहते हैं। और एंकर को हम फॉन्ट साइज़ दे देते हैं, फॉन्ट साइज़, और इसका साइज़ दे देते हैं जी 25 में भी पिक्सल्स, और दैट्स इट। नाउ ये जो हमने नई स्टाइलिंग की है, वी विल मूव टू आवर test.css, और यहाँ पे अब आप नया कोड देख सकते हैं। जो भी हमने प्रोग्रामिंग की है इट्स ऑलरेडी कंपाइल्ड इनटू आवर CSS फाइल। आल्सो अगर हम इस CSS फाइल को, हम ये चाहते हैं कि ये CSS फाइल किसी और जगह पे हम उसको रखना चाहते हैं, तो वी कैन चेंज द आउटपुट पाथ, सेट आउटपुट पाथ, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम SAS एग्जाम्पल के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे कहते हैं जी फाइनल, और इसके अंदर हम इस CSS को नाम दे देते हैं फाइनल .css, और इसको सेव कर लेते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर हम कोई भी चेंज करते हैं इनसाइड आर test.scss, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई चेंज आपको नज़र नहीं आएगी। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम test.scss के अंदर से हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और यानी इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं दोबारा से, और सेव करके यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने वो वाली CSS फाइल ही चेंज कर दी है। एंड इफ़ वी गो टू फाइनल फोल्डर, और इसके अंदर अब आप देख सकते हैं final.css आ रही है। सो इफ़ वी सेलेक्ट दिस वन, तो ये आप देख सकते हैं कि ये फाइल जो है इस पे अब वो काम हो चुका है। सो इफ़ वी ऐड एनी ऑफ कोड हेयर, अब अगर हम जहाँ पे कोई कोड लिखते हैं, सो फॉर एग्जांपल ग्रीन, और यहाँ पे कोई फॉन्ट शॉन्ट दे देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये सारा जो कोड है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इनटू न्यूअर फाइल। सेव करते हैं और अब यहाँ पे आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये नया जो कोड है वो भी ऐड हो चुका है। सो दैट्स द बेसिक्स ऑफ SCSS एंड Koala। ओके, मूविंग फर्दर, हम अब ये देखते हैं कि हाउ वी कैन चेंज द स्टैंडर्ड बूटस्ट्रैप। सो फॉर बूटस्ट्रैप सोर्स कोड वी कैन गो टू बूटस्ट्रैप वेबसाइट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पहले CSS और जावास्क्रिप्ट CDNs जो थे वो इंक्लूड किए थे। एंड एक्चुअली इफ़ वी वांट टू मेक चेंजेस इनसाइड बूटस्ट्रैप, तो हमें उसकी सोर्स फाइल्स जो हैं वो चाहिए होंगी। सो विल गो टू आवर बूटस्ट्रैप, और यहाँ से मैंने वर्जन को सिलेक्ट कर लिया है, एंड देन वी विल क्लिक ऑन दिस क्विक स्टार्ट एंड हेड टू डाउनलोड पेज। तो इस पर क्लिक करते हैं। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, कंपाइल्ड CSS एंड जावास्क्रिप्ट, एंड वी आल्सो हैव सोर्स फाइल्स। तो हम इस सोर्स फाइल्स जो हैं वो हमें चाहिए। सो वी विल क्लिक ऑन डाउनलोड सोर्स, और ये अब कंप्लीट बूटस्ट्रैप का जो सोर्स है वो हमारे पास आ जाएगा। सो नाउ वी हैव बूटस्ट्रैप सोर्स। इसको हम ओपन करते हैं, और वी कैन ओपन दिस, और इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ से। एंड अब हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे अपने बूटस्ट्रैप के फोल्डर में, और यहाँ पे हम इन द सेम एग्जांपल हम जहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। ओके, इन फाइल्स को हम डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड दीज फाइल्स। और बूटस्ट्रैप को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट टू बूटस्ट्रैप 4.3, या इस तरह भी आप कर लें। इसके फोल्डर का नाम चेंज कर लेते हैं, जस्ट बूटस्ट्रैप, और इसके अंदर अब आपको ये फिर एक और फोल्डर नज़र आ रहा है, और उसके अंदर फिर ये फाइल्स हैं। अच्छा, ये फाइल्स का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर नज़र आएगा SCSS का, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। आई विल शो यू दिस ऑल इनसाइड ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स के अंदर इसको ओपन करते हैं,
एंड नाउ इफ़ वी एक्सट्रैक्ट दिस बूटस्ट्रैप, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि वी हैव SCSS, और SCSS के अंदर हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें alert.scss पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक SCSS फाइल है फॉर alerts फंक्शनैलिटी। ओके, इसके बाद हमारे पास badge.css है, इसी तरह से कार्ड है, इसी तरह से कैरोसेल है। तो हर फंक्शन के लिए जो भी बूटस्ट्रैप के अंदर यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल जंबोट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, लिस्ट यूज़ हो रही है, नैव्स यूज़ हो रही हैं, तो ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो सेपरेट SCSS फाइल्स के अंदर ऐड की गई हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक फ़ाइल ऐसी है जिसका नाम है bootstrap.scss, तो ये मेन फाइल है। अगर इसको आप सेलेक्ट करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव दीज फंक्शंस, इंपोर्ट फंक्शंस। ओके, और इसका क्या मतलब है कि हमने फंक्शंस की जो फाइल थी उसको हमने इंपोर्ट कर दिया इनटू दिस CSS फाइल, SCSS फाइल। उसके बाद वेरिएबल्स को हमने इंपोर्ट कर लिया, और इस तरह से जितने भी फंक्शंस हैं उन सब को इस फाइल में इंपोर्ट कर दिया गया। ओके, इंपोर्ट करने के बाद इस फाइल को कंपाइल कर दिया गया, और कंपाइल्ड फाइल जो है वो हमारी स्टैंडर्ड बूटस्ट्रैप CSS फाइल है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे होगी dist bootstrap.css। और अब इस फाइल को आप देख सकते हैं, तो ये फाइल जो है इट कंटेन्स लॉट ऑफ कोड, ये आप देख सकते हैं। तो वो जो SCSS फाइल है उसको कंपाइल कर दिया गया है विद दीज लाइन ऑफ कोड। ओके, ये आप देख सकते हैं bootstrap.css.map एंड दिस इज़ दी फाइल। तो अब मेरे ख्याल से आपको कुछ स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी कि बूटस्ट्रैप CSS कैसे काम करती है। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि जी हम एक कस्टम CSS फाइल क्रिएट करें और उसके अंदर हम कुछ बूटस्ट्रैप एरियाज़ को यूज़ करना चाहते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, हम यहीं पे मैं फाइल एक क्रिएट कर लेता हूँ इनसाइड दिस SCSS न्यू फाइल, और इसको हम बोल देते हैं फॉर एग्जांपल custom.scss। ओके, और इस कस्टम SCSS के अंदर हम कुछ फंक्शनैलिटी को इंक्लूड करना चाहते हैं। तो व्हाट वी कैन डू, हम बूटस्ट्रैप फाइल को पिक करते हैं और इसके कुछ एरियाज़ को हम जो है वो पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है इस तरह से ये कुछ एरियाज़ को पिक करते हैं, और अलर्ट को नहीं पिक करते, कुछ एरियाज़ को मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, जानबूझ के कैरोसेल, अलर्ट वगैरह, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। इसको कॉपी करते हैं इन इंपोर्ट्स को, और custom.scss में यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। सो नाउ वी हैव इंक्लूडेड दीज फाइल्स। ओके, अब हम इस फाइल को कंपाइल कर लेंगे विद कोआला। सो वी विल ओपन कोआला, और किधर है कोआला की स्पेलिंग क्या थे, QUALA। अच्छा, ये भी नहीं था, तो आई विल चेक इट कि क्या नाम था उसका, मैं जस्ट भूल गया हूँ। हाँ, K था, सॉरी, आई वाज सर्चिंग फॉर Q। तो कोआला को ओपन करते हैं जी, एंड नाउ व्हेन कोआला विल बी ओपन तो हम इन फाइल्स को कंपाइल कर सकते हैं। सो कोआला क्यों नहीं ओपन हो रहा जी, आई विल जस्ट कोआला, इसको राइट क्लिक करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, और अब होपफुली ये ओपन हो जाएगी। एंड हाँ, एक्चुअली ये मिनिमाइज है आई थिंक यहाँ पे, सॉरी, हाँ ये मिनिमाइज थी तो इस वजह से वो वहीं पे आ रही है। ओके, तो कोआला के अंदर जी हम सैस एग्जांपल ही था हमारा प्रोजेक्ट, इसको दोबारा से जाते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। बूटस्ट्रैप किधर गया, हाँ ये है, एंड दिस इज सैस एग्जांपल, इसी को सिलेक्ट करते हैं, या फिर हम उस फोल्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं इफ़ वी वांट। ओके, SCSS फोल्डर को, आई विल सेलेक्ट दी SCSS फोल्डर, और इसको अब हम ओके कर देते हैं। सो नाउ यू विल सी के यहाँ पे ये custom.scss फाइल जो है वो भी क्रिएट हो चुकी है।
सो इफ़ वी मूव टू ब्रैकेट्स, तो अब आपको यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स नज़र आ रही हैं, custom.css भी आपको नज़र आ रही है। सो दिस इज़ द न्यू फाइल custom.css, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं विद कंपेयर टू bootstrap.css। और आपने देखा कि जो bootstrap.css थी उसके अंदर तकरीबन 12,000 समथिंग लाइन ऑफ कोड थी, और इस फाइल के अंदर सिर्फ 3400 समथिंग कोड है। ओके, सो आल्सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने कंपाइल किया विद कोआला, तो ये सारी फाइल्स ही कंपाइल हो चुकी हैं, और यू कैन सी बूटस्ट्रैप ग्रिड भी हो चुकी है, टूल टिप भी हो चुकी है। टूल टिप नहीं हुई क्योंकि इसको हमने इंक्लूड नहीं किया था। बाकी जो फाइल्स हैं वो भी हो जाती हैं जब हम इनको इंक्लूड करते हैं, अगर हम विद दैट वन। तो ये वाली फाइल्स ऑलरेडी चूँकि कंपाइल्ड हो चुकी हैं इनटू अदर फोल्डर्स, तो ये यहाँ पे कंपाइल नहीं हुई, और जो फाइल्स कंपाइल्ड नहीं हुई थी वो कंपाइल हो चुकी हैं। ओके, जिसके अंदर ये वाली है custom.css फाइल जो कि हमें मिल गई है। सो नाउ यू सा द प्रोसेस। तो अब इसको अगर हमने इंक्लूड करना है तो हाउ वी कैन डू दैट। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम index.html पे जाएंगे, एंड जहाँ पे हम HTML का वो बेसिक टेम्पलेट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है। ओके, तो हैड टैग में बना लेता हूँ, और इसके अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे custom.css को। तो लिंक H और E F बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप के अंदर कौन सी सेक्शन था, SCSS था, एंड इधर थी custom.css फाइल। ओके, तो इसको इंक्लूड कर लेना है, एंड दिस इज़ आल्सो दी टाइप हम लिखेंगे text.css, और रेलिवेंट हम लिख लेंगे स्टाइल शीट। ओके, सो नाउ दिस फाइल इज़ इंक्लूडेड, और जो रिलेटेड बूटस्ट्रैप फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे आ चुकी होगी। ओके, सो लेट्स ट्राई सम फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी H3, और इसको क्लास देते हैं डिस्प्ले 1 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग, हेड लिख देते हैं, सेव करते हैं, और इसको देखते हैं। तो इस फाइल को रन करते हैं जी। फाइल किधर है, डेस्कटॉप पे है, एंड वी हैव बूटस्ट्रैप 4, और इस फाइल को अब हम ओपन करके देखते हैं, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारा बूटस्ट्रैप जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, एंड वी हैव डिस्प्ले 1। ओके, और इसको अगर हम क्लास को डिस्प्ले 1 नहीं यूज़ करेंगे तो यू विल सी के ये सिंपली जो है वो शो होगा एज ए हेडिंग which is heading 3. okay, so now bootstrap is included. अब अगर हम यहाँ पे कोई alert की क्लास यूज़ करते हैं, तो alert आपने देखा कि हमने custom.css के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया था। ओके, सो इफ़ वी गो हेयर, और यहाँ पे हम लिखें जी H3 को ही लिख लेते हैं क्लास alert, एंड वी विल से alert प्राइमरी। ओके, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इट विल नॉट इफेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं ये सेम है, कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, बिकॉज वी डिडंट हैव इंक्लूडेड अलर्ट फाइल इनसाइड दिस मेन custom.css। तो अगर अलर्ट को भी ऐड करना है तो व्हाट वी कैन डू, @import, और यहाँ पे हम करते हैं जी अलर्ट फाइल, और इसको सेव करते हैं, एंड नाउ वी विल सी। तो ये आप देख सकते हैं कि अलर्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है, एंड वी हैव एडेड अलर्ट फंक्शनैलिटी एज वेल इनसाइड आवर custom.css फाइल। तो होपफुली आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कि हाउ बूटस्ट्रैप फाइल्स विल वर्क, और उनको हम किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं विद सैस। आगे चलते हैं और कुछ और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं रिगार्डिंग बैकग्राउंड कलर्स एट्सेट्रा। तो हमने ये देखा कि हम बूटस्ट्रैप को किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं इनटू आवर custom.scss फाइल, और उसको फिर किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आल्सो वी हैव इंक्लूडेड दिस फाइल इनसाइड आवर मेन हेड, और अब ये जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी है विद ऑल ऑफ बूटस्ट्रैप।
तो फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि वी वांट टू कस्टमाइज़ द कलर्स, ओके। तो कलर्स के लिए हमने ये फंक्शंस ऐड किए हुए हैं और वेरिएबल्स, तो यहाँ से हमारे कलर्स जो हैं वो आ रहे हैं। सो इफ़ वी गो टू वेरिएबल्स फाइल, यहाँ पे अगर हम जाएं तो यू विल सी के वी हैव रिलेटेड कोड फॉर फंक्शंस एंड वेयर इज़ वेरिएबल, हाँ ये है। सो वेरिएबल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे कलर्स हैं, वाइट है, ये वाला वाइट है, और फिर ये सेपरेट कलर्स हैं। इसके बाद ये हमारे कलर्स हैं ब्लू, और इनको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं वी वांट टू चेंज, बट इट इज़ नॉट बेटर प्रैक्टिस टू चेंज इट हेयर। और ये मैं अभी आपको तरीका बताने लगा हूँ कि इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है ये नॉट डिफ़ॉल्ट, ओके। इसका ये मतलब है कि हम इन फंक्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। सो अगर कोई ओवरराइड फंक्शन ऐड नहीं है तो ये वाला कलर जो होगा ये स्टैंडर्ड कलर होगा, ओके। सो यू कैन सी आल्सो यू कैन सी प्राइमरी कलर्स ब्लू, ग्रे, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, जो कि हमने यूज़ किए थे, एंड वी कैन चेंज दीज कलर्स एज वेल, ओके। तो इन सब को चेंज करने के लिए व्हाट वी कैन डू कि हम custom.css पे आ जाते हैं, एंड व्हेन वी आर इम्पोर्टिंग दीज फंक्शंस, तो इससे पहले हमने कोड लिखना होगा, ठीक है, जो कस्टम कोड है। सो कोड के लिए हम जा सकते हैं बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन पे, एंड वी कैन क्लिक ऑन थीमिंग, ओके। तो थीमिंग के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट डिटेल्स मिलेंगी रिलेटेड टू सास थीमिंग, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिक बता रहा है जी कि आपने इंपोर्ट कैसे करना है, एंड ही इज़ टेलिंग अस कि आप किस तरीके से वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। आल्सो वी कैन सी कि हम थीम कलर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसको हम यूज़ करते हैं, थीम्स कलर्स पे जाते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 कलर्स को चेंज कर रहे हैं, प्राइमरी को और डेंजर को, ओके। और अब हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो वी कैन चेंज द प्राइमरी कलर। सो फॉर एग्जांपल हम कोई और कोड दे देते हैं, वी कैन गेट कोड्स फ्रॉम मटेरियल डिज़ाइन एज वेल, ओके। तो हम फॉर एग्जांपल 3 इस तरह का ये कलर हमने दे दिया विच इज़ एक्चुअली द ब्लैक वन, और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, और ये अब थोड़ा डार्क ग्रीन टाइप का है, ओके। आल्सो वी कैन चेंज द डेंजर कलर टू फॉर एग्जांपल FF 6896, और ये थोड़ा सा आपको पिंकिश टाइप अब नज़र आ रहा है, ओके। सो वी हैव चेंज दीज 2 कलर्स। तो अब क्या होगा कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखें ये प्राइमरी हेडिंग हमने यूज़ की थी, और ये कहीं भी आप यूज़ करेंगे प्राइमरी कलर तो इट विल इफेक्ट। तो ये हमने हेड पे दी थी, तो यू विल सी इट चेंज हियर। तो अगर हम रिफ़्रेश करें तो ये अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेन कलर था प्राइमरी वो चेंज हो चुका है। इसी तरीके से हम कलर्स को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी H1, और इसको कहते हैं क्लास, एंड वी कैन से टेक्स्ट कलर, oh sorry text, and we will say for example primary, और BG background, और इसको बोल देते हैं हम danger, जो कि हमने सेकंड मॉडिफाई किया था, and here we will say test colors। सेव करते हैं, and now we will see कि we have a nice text colors heading, और हमारी बैकग्राउंड भी नहीं आई। और क्यों नहीं आई जी? क्योंकि आप BG डेंजर आई डोंट नो के बैकग्राउंड आ जाना चाहिए था, शायद हमने कोई गलती की है। BG डेंजर, हाँ तो ठीक ही तो है। आई डोंट नो कि क्यों नहीं हुआ। लेट्स गो टू लेआउट, शायद हमने कोई गलती की है। कंपोनेंट्स एंड कलर्स, वेयर इज कलर्स, यहाँ से जी कॉपी करके देख लेते हैं।
सो इफ़ वी कॉपी प्राइमरी एंड डेंजर, तो आप देखेंगे ये दोनों कलर्स जो हैं वो चेंज हो जाने चाहिए। आई डोंट नो कि div class alert primary, सो आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं चेंज हुआ था। सो ये अब आप देख सकते हैं कि ये डेंजर कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है, और ये कलर जो है ये प्राइमरी ये भी चेंज हो चुका है। आल्सो इनसाइड कलर्स अगर हम जाएं तो ये ही थी वैसे क्लास टेक्स्ट प्राइमरी एंड पी क्लास टेक्स्ट प्राइमरी, एंड आई डोंट नो कि क्यों नहीं उसने काम किया वहाँ पे। आल्तो के कलर्स जो हैं वो हर जगह पे अप्लाई हो जाते हैं। सो हाँ, यहाँ पे नहीं हुए। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमने टेक्स्ट रिलेटेड फाइल जो है वो इंपोर्ट नहीं की inside custom.css file. Okay, so we are missing some file from bootstrap, ये जो standard css map है, तो यहाँ से हम कोई ऐसी फाइल जो मिस कर रहे हैं जो कि ज़रूरी है for that type of functionality। तो अभी हम जस्ट इसको ना कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है इन सब को पेस्ट कर लेते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस कि इट विल वर्क और नॉट। तो अच्छा जी, फिर भी नहीं काम किया। हाँ, अब काम कर लिया, सॉरी, थोड़ा सा कंपाइल पे उसने टाइम लिया। सो नाउ यू कैन सी कि जब हमने सारी फाइल्स इंक्लूड की तो इसमें से मे बी ये टाइप वाली फ़ाइल थी, या वी कैन एनालाइज दीज फाइल्स इन डिटेल डेफिनेटली। तो इनमें से कोई ऐसी फ़ाइल थी जिसकी वजह से वो हमें फंक्शनैलिटी जो है मिल नहीं पा रही थी फॉर टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर्स। सो दैट्स इट फॉर दिस सेक्शन। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जो है वो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं फाइनली, और उसके अंदर भी हम यकीनन सैस जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।